लीजिए, वो कह रहा आप हमको मैथ का क्रिमिनल बना दिए। कोई क्रिमिनल बन रहा है तो कोई रंगदार बन रहा है। चलिए आगे। एक ट्रेन दो व्यक्तियों से आगे निकलती है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन की समान दिशा में चल रहे हैं और वह उन्हें क्रमशः 9-10 सेकंड में। तब बोलिए कि सर ट्रेन की लंबाई और गति क्या है? बोलिए सर ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट हुआ है कि आंसर वे याद हो गया है। 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 मीटर। किसको किसको आंसर याद है जरा बताइएगा तो। और नहीं भी याद है तो चलते हैं। हम सभी जान रहे हैं कि ट्रेन तो एक ही है, तो ट्रेन की लंबाई सेम है होगा। तो ट्रेन की लंबाई सेम होगा। हम चाल मान लेते हैं। चाल मान लीजिए भी। चाल क्या मान लीजिए भी। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे बाद। तो समझिए, मैंने आपको पहले भी ट्रेन बना के बताया था कि यह एक ट्रेन है जो भी की चाल से जा रहा है। इधर 2 आदमी भी भाग रहा है। इसमें एक का चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला आदमी को 9 सेकंड में, दूसरा आदमी को 10 सेकंड में पार करता है। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है। तो ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी बटा चाल। जब ये ट्रेन इस आदमी को पार करेगा तो चाल घटेगा, चूंकि उसी दिशा में जा रहा। v-2 कै सेकंड में? 9 सेकंड में। हालांकि इसको हम 5/18 कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ 5/18 होगा तो कट जाएगा। यहां आइए, चलिए नहीं तो कर देते हैं। 5/18 कर सकते हैं, खैर छोड़िए, कट ही जाएगा तो 9 सेकंड में। इधर दूसरा आदमी को पार करेगा तो v-4 हो जाएगा। देखिए 10 सेकंड में। दोनों तरफ लंबाई सेम। काट दीजिए, यहां से चाल निकल जाएगा। काटना क्या है, ब्रैकेट तोड़ेंगे। 9 भी 10 भी, दोनों तरफ प्लस आया तो घट के 1 भी। 9 दूनी 18 माइनस में 10 चौका 40, तो 40 भी माइनस 18 भी माइनस, तो 22 आ गया। यानी आंसर हो गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी भी का मान 22 इसमें या इसमें रखिए तो ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा। लंबाई मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय। भी का मान 22 है, 22 - 2 गुना, लेकिन यहाँ 5/18 करना पड़ेगा क्योंकि लंबाई तो मीटर में निकालना है, और गुना 9 सेकंड में। काटिए, इसको हल करिए तो 50 मीटर आ जाएगा। तो यहां पे ये सब बहुत बार रिपीट हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन सभी बच्चों को याद है। पढ़ते चलें। चलो मेरे बहादुर, दहाड़ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी 27 सेकंड में 450 मीटर। तो रेलगाड़ी की चाल। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है मेरे बहादुरों, तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा, लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल हो गया 78 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से गुना करेंगे। 22 सेकंड में तो समझिए 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चलती हुई रेलगाड़ी 27 सेकंड में 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभा को या आप जैसे लंबा को पार करे, ब्रिज को पार करे, स्तंभ को पार करे, सिग्नल को पार करे, तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होता है। लेकिन मेरे बहादुरों, जब वही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को, गुफा को पार करे तो दोनों की लंबाई जुड़ता है। तो यहां पे लंबाई मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल गुना समय, तो मेरे शेर बहादुर लंबाई जुटेगा P + 450। चाल कितना? 78 गुना 5/18। समय 27 सेकेंड। क्या आप सारे शेर बहादुर हल करके लेफ्ट राइट कर सकते हैं? कैलकुलेशन करना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे 135 आंसर लाए, हम मार देते हैं। गलती होगा तो आप समझिएगा, लेकिन मेरे शेर बहादुर ट्रेंड हो चुके हैं कैलकुलेशन करने में। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 83। एक रेलगाड़ी समान गति पर चलती है और 350 मीटर लंबे एक स्टेशन को 15 सेकंड में और 430 मीटर के एक और स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है? समझ रहे हैं आप? समझिए, रेलगाड़ी वही है, लेकिन जब 350 मीटर था तो 15 सेकंड में पार की। जब 430 मीटर का प्लेटफॉर्म आ गया तो 23 सेकंड में पार किया। तो रेलगाड़ी की गति क्या है? बोले सर ट्रेन तो वही है, 350 पार कर रहा था तो 15 सेकंड, 430 में 23 सेकंड लग गया। 350 से 430 जाने में 80 मीटर बढ़ा, अब यहाँ 8 सेकंड बढ़ गया। तो 80 मीटर जाने में 8 सेकंड, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी वही 80 मीटर जाने में 8 सेकंड। काटिएगा तो 10 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 18/5 से कैलकुलेशन करिए और जल्दी से आंसर लाइए।
फटाफट सारे बच्चे आंसर लाएंगे तूफानी अंदाज में मेरे बहादुरों। चलो आगे बढ़ते हैं दहाड़ते हुए, आ जाइए। कर रहा है कि 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 सेकंड में 755 मीटर, तो ट्रेन की गति, गति मतलब चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, दोनों का लंबाई क्या होगा, जुट जाएगा। तो 5 5 10 के 0 बचा 1, 5 6 11 1 12 के 2 बचा 1, 7 1 8 1 9, 920 बटा 46। लेकिन किलोमीटर में निकालना है तो बस 18 बटा 5 का। क्या सारे शेर बहादुर का आंसर आ जाएगा? तो दहाड़ते हुए आगे बढ़िए, आ जाओ मेरे बहादुरों। क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हम लोग 85। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में, सोच लीजिए वही क्वेश्चन आया, 110 मीटर लंबे को 13.5 सेकंड में, और 205 मीटर होने के कारण 18.25 सेकंड। बड़ा मजेदार है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है? गति मतलब चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। ट्रेन तो वही है, 110 से 205 हो गया, मतलब समझ पा रहे हैं आप, ये 95 मीटर बढ़ा है, 95 मीटर बढ़ा। 95 मीटर कितना सेकंड में बढ़ गया? तो बोले सर देखिए ना, घटाइए ना, 5 में 0 घट गया 5, ये 2 है, यानी 12 में 5 घट गया 7, और ये 17 में 4.75 सेकंड में 95 मीटर चला गया। तो अब यहां से गति निकालते हैं आराम से। गति यानी कि चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। कितना दूरी गैपिंग हुआ? 95 मीटर का, यानी दूरी का अंतर बटा चाल का अंतर। चाल का अंतर कितना है? 4.75। किलोमीटर में बदलना 18 बटा 5। बेरहमी से काटो और आंसर कमेंट करो। सारे बच्चे ताबड़तोड़ अंदाज में आंसर कमेंट करेंगे।